वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुणकन। माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन। ई विधि मंगल करान ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरि सब तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरि सब तम ज्यों भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन की क्लास हम आगे चला रहे हैं और इसके अंदर एक चीज मुख्यता के साथ हमने समझी कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो दुर्जन व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है कि हर अच्छे कार्य में वह बुराई निकालते हैं। इसीलिए टोडरमल जी साहब ने बोला, जो कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका के आधार से हम समझ रहे हैं, कि अगर दुर्जन हंसी भी उड़ाए तो भी हमें दुर्जनों के कारण सत्कार्य करना नहीं छोड़ना चाहिए। समझे? कभी भी अगर आप दुर्जनों से बचना चाहते हो, दुर्जनों की टिप्पणियों से बचना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है, कुछ मत करो। क्योंकि कुछ भी करने जाओगे तो वो तो बुराई ही करेंगे, क्योंकि दुर्जनों का स्वभाव ही ऐसा हो। बुराई ना करें तो दुर्जन कैसे? बुराई ना करें तो दुर्जन कैसे हो? इसीलिए दुर्जनों से बचने का एक ही तरीका है, कोई तरीका ही नहीं है एक्चुअल में। तो हमेशा अच्छा काम करने की भावना रखो। ये नहीं कि सब लोग तारीफ करें, ये नहीं कि सब लोग अच्छा बोले उसे, बल्कि अच्छा कार्य स्वयं में अपने आप में संतुष्टिदायक होता है। ये बात जानकर वो काम आप। इसी अनुसंधान में हमने कल 4 प्रश्न पढ़ लिए थे, बराबर ना? और उसमें एक और बात समझी थी, बहुत अच्छी बात आई थी यहाँ पर, कि जैन दर्शन में बुरा क्या है। भूल, मैंने एक एक आपको ऑर्डर बताया था ना कि भाई क्या क्या बुरा है। भूल करना बुरा है, ठीक है। भूल नहीं करना तो सबसे अच्छी बात है ही, लेकिन भूल करना भी उतनी बुरी बात नहीं। अगर वह भूल क्षोभसम के कारण, कमी के कारण हुई है, तो वो भूल कहलाती। लेकिन आपको पता चल रहा है कि ये जो भूल हमारी है वो क्षोभसम के कारण हो गई है। अब आप अहंकार के कारण उसको पकड़ कर बैठे हो। इसके कारण, अहंकार के कारण आप उसे पकड़ कर बैठे हो और ये कहते हो कि नहीं नहीं, हमने जो बोला वही सही है, हमने जो बोला वही सही। तो आप समझ लो, जैन धर्म की मर्यादा के बाहर। शास्त्रों में तो ये भी कहा है कि अगर सम्यक दृष्टि भी हो, बराबर, अब सम्यक दृष्टि जीव को भी कभी कभी कुछ अन्यथा छदमस्त गुरु मिल जाए, छदमस्त गुरु मिल जाए ना, और छदमस्त गुरु के कारण एक आध फैक्ट गड़बड़ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है ना? सही बात की गलत बात? बोले सामान्य रूप से देखे तो सही बात, 1 लाख योजन ऊंचा है। लेकिन अगर गंभीरता से माइनर देखने जाए तो 1 लाख योजन तो सुमेरु पर्वत और 40 योजन की चूलिका है। समझे? क्या बोला? 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत और 40 योजन की चूलिका। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी सम्यक दृष्टि ने सुमेरु पर्वत को 1 लाख योजन का ही मान लिया, 40 योजन की चूलिका को वो भूल गया, तो क्या उसके सम्यक दर्शन में कोई प्रॉब्लम, समस्या आएगी? है दिनेश भाई? नहीं, नहीं नहीं। नहीं क्यों नहीं नहीं नहीं। आएगी साहब? वो तो गलत हो गया ना। बोले गलत नहीं, हो गया, लेकिन गलत करने का अभिप्राय नहीं था। नहीं था। और गजब बात,
वो गलत बोले, गलत समझे, बराबर गलत पढ़े, इन सब चीजों से भी, और सेम कोई उसका गुरु भी हो ना, उसे भी पता ना हो, वो गया तो कोई है नहीं है, उसे भी पता ना हो कि वो सुमेरु पर्वत में चूलिका भी है, तो वो भी गलत पढ़ा दे, गलत पढ़े, तो पढ़ाने वाला भी गलत नहीं, सुनने वाला भी गलत नहीं, कुछ भी गलती नहीं वहां। अब देखना, सिचुएशन चेंज, एक और सिचुएशन लेते हैं। कौन सी? कि कोई जीव हो जो बोल सही रहा, किसी के फोन में वाइब्रेशन की आवाज आ रही है, क्या है उसका, जरा देख लो, सबको उसकी वाइब्रेशन की आवाज आ रही है, इसका अनम्यूट, તમારું જ આવે છે કદાચ। हाँ, बंद करते। हाँ। तो अब कोई दूसरा हो, बराबर, अब वो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, बोल सही सही रहा है, बोल सही रहा है, लेकिन अभिप्राय गलत है। बोलता है कि मैं आत्मा हूं, बोलता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अभिप्राय में अपने आप को शरीर मानकर बैठा, बोले वो गलत है। अब सम्यक दृष्टि भी होगा, उसे 1,40,000 का किसी गुरु ने बता दिया, जैसे कि बनारसी दास जी थे, बनारसी दास जी समगिति थे या नहीं थे उस समय, बात की बात है, लेकिन जब रूपचंद जी ने उनको ये बताया कि गुणस्थान की जो आपकी मान्यता है वो ऐसी है, जैन धर्म में केवल कपड़े उतारने का नाम गुणस्थान नहीं है, तो अगर बनारसी दास जी बोलते कि नहीं नहीं, हमें ऐसे गुणस्थान नहीं चाहिए, हम तो हमारी बात करेंगे, हमें तो भले ही हम ग्रस्त रहें, लेकिन अगर हम नग्न हो गए तो हमारा सातवां गुलिस्तान हो जाना चाहिए, और हम तो यही पढ़ेंगे और यही पढ़ाएंगे, तो बनारसी दास जी समकिति कहलाते क्या? पॉइंट समझ आया? जब तक उनको पता नहीं था, पता नहीं करने का अभिप्राय नहीं, पता नहीं था, तब तक मिथ्यादृष्टि के दोष नहीं। इसके बारे में मैं एक, शायद एक कहानी है, क्रिश्चियंस लोगों की कहानी है, और इसकी कोई रशियन की कहानी है। उसकी ऐसी कहानी है कि एक पादरी था, पादरी, उस पादरी को अपने ज्ञान पे बड़ा अहंकार था, बराबर, और अपने ज्ञान पर अहंकार था। उन्होंने सोचा कि मैं गांव गांव जाकर सबको क्रिश्चियन बनाऊंगा, सबको प्रार्थना करना सिखाऊंगा, सबको सब प्रकार की चीजें सिखाऊंगा, बराबर। ऐसा जानकर वो पादरी एक आइलैंड में, टापू पर गया। उसे पता था कि टापू पे बहुत सारे लोग हैं और वो धर्म की आराधना करते हैं, बड़े सरल लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, और वो पादरी उनको सिखाने गया। अब पादरी उनको सिखाने गया और सिखाया भी बहुत अच्छे से, और वो लोग भी बहुत सज्जन, बड़े प्रेम से उन्होंने सीखा, बहुत प्यार से उसे रखा, और बहुत सम्मान पूर्वक उस पादरी को नाव में बिठाकर विदा किया। बार बार ये बोला कि आपका बहुत उपकार कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। क्या बोला? आपका बहुत बहुत उपकार कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया, आप नहीं होते तो हमें प्रार्थना करना कौन सिखाता। ऐसे कहकर उसका बहुत उपकार माना। पादरी भी थोड़ा अहंकार में बढ़ गया, उसे भी लगा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, मैंने 2 4 10 लोगों का भला कर दिया, अब तो मुझे भगवान जरूर खुश हो जाएंगे, और ये सोचकर मन ही मन नाव में खुश होता हुआ आ रहा, और तभी देखता है पीछे कि 3 बड़े ज्योति पुंज चले आ रहे हैं। अब वो तो एकदम चकरा गया कि इस नदी में ये 3 लाइट कैसी चमकती हुई मेरे पास में आ रही, मेरे पास चमकती हुई आ रही, उसे पता नहीं चला।
लेकिन जैसे जैसे पानी में फिर थोड़ा दूर देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति पानी में चलता हुआ आ रहा है। कोई व्यक्ति चलता हुआ आ रहा है, किस पर? पानी पर। तो और आश्चर्यचकित हो गया, बोले ये क्या, एक तो इनके शरीर से तेज निकल रहा, दूसरे नंबर ये स्वयं पानी पर चल रहे, मतलब कोई दिव्य विभूति होंगे। और थोड़े नजदीक आए तो पता चला ये तो वो गांव के ही भोले भाले व्यक्ति थे, जिसको जिनको इस पादरी ने प्रेयर करना सिखाया। और वो बच्चे भी, वो भी इतने भोले, इतने भोले, पादरी से मिलते हैं और कहते हैं आपका बहुत बहुत उपकार, आपने तो बहुत अच्छे से सुनाया, लेकिन क्या करें, हमारी ही बुद्धि कम थी, तो हम ये सीख कर भूल गए, तो कृपया करके विधि फिर से बताने की कष्ट करें। अब आपको समझ में है मैं पूरी कहानी आपको क्यों सिखा रहा हूं? मुझे बताओ, क्या अपराध है? पादरी को प्रेयर की विधि आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को प्रेयर करने की विधि नहीं आती थी, तो क्या बुरी बात थी? अब जैसे ही उस पादरी ने उसको देखा, उन सबके तेज को देखा, उनकी रिद्धि को देखा, पादरी के चरणों में नतमस्तक हो गया, बोला हम तो आपके गुरु बनकर आए थे, वास्तव में तो आप हमारे गुरु। मतलब समझ में है? उसने कोई विधि बताई, उसे वो विधि पता नहीं थी, लेकिन विधि पता नहीं होने से उनकी जो भवतारिणी विद्या है वो झूठी पड़ जाए, ऐसा नहीं। पॉइंट समझ में आया? ये जो आत्म तत्व की भवतारिणी विद्या है, अगर किसी कारण से हमें नहीं पता हो अथवा उसमें कुछ गलती हो जाए, तो उससे वो विद्या झूठी हो जाएगी ऐसा नहीं है। केवल उसकी इतनी सी बात है कि हमें कोई ऐसा चोपसम ज्ञानी नहीं मिला जिसने वो चीज को समझा दिया हो। लेकिन बात वो नहीं है, उन उन लोगों की महानता पानी में चलते थे इसके कारण नहीं थी। उन लोगों की महानता शरीर से तेज निकलता था इसके कारण नहीं थी। उन लोगों की महानता इससे थी कि इतने तेज संपन्न होने पर भी वो अहंकार से नहीं, विनम्रता से भरे हुए। जैसे टोडरमल जी कहते हैं, हम तो बता रहे भाई, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। हम कहाँ कह रहे कि हमारा मत है कि ऐसा ही है कि दूसरा नहीं हो सकता, कुछ हो जाए तो माफ कर देना, मान जाएंगे। ये जैन धर्म है, जहां जानबूझकर गलतियां की नहीं जाती, और जैसे ही ज्ञान में आता है कि गलती हो गई है, वैसे ही उसे स्वीकार कर लिया जाए। ख्याल में आया? फिर से, जैन धर्म कैसा है? बोले जैन धर्म ऐसा है कि जहां जानबूझकर गलतियां की नहीं जाती, और अज्ञानता में, अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो तुरंत हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया जाता है। आज का समय बड़ा खराब। आज के समय किसी को गलती बताना मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि इसने मेरा चरित्र हनन कर दिया। सोच बड़ी खराब हो गई। समझना, बता, विचारना। लोगों को गलती कोई बताए ना, तो क्या लगता है, जैसे कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, चरित्र हनन हो गया, इसने मुझे गलत बोल दिया। गलत बोल दिया इस पर इतना जोर करता है कि मैं आज तक गलत मान रहा था इसको तो भूल ही जाता। गॉट इट माई पॉइंट है? फिर से, गलत बोल दिया, इसका जोर उसे इतना लगता है कि मैं गलत मान रहा था अब तक, इस बात को तो भूल ही जाता। ये लगता है इसने गलत बोल दिया, इसने। अरे भाई, मैं गलत था या नहीं, पहले ये विचार कर। और अगर गलत था तो उसने बोल दिया तो क्या गलत किया? और अगर मैं गलत नहीं हूं
तो भले ही बोलता रहे, उससे अंदर मेरे अंदर क्या होता है? हम्म? आपने बचपन में एक, या अपने बच्चों को ये बात जरूर सिखाई होगी। बच्चे आके कंप्लेंट करते हैं कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, ये मुझे ये मुझे क्या कहते हैं, लुच्चा बोल रहा है, ये मुझे गधा बोल रहा है, ये मुझे कम अकल वाला बोल रहा है। तो आप क्या बोलते थे? हैं? हमारे माँ बाप ने तो हमको ये बोला, तो लगभग कॉमन डायलॉग कि उसके बोलने से तुम गधे हो गए क्या? उसके बोलने से आप लुच्चे हो गए क्या? उसके बोलने से कुछ आपको हुआ क्या? नहीं हुआ ना। और नहीं हुआ तो बोलने की क्यों टेंशन लेते हो? अच्छा, बड़ों को तो सिखा दिया, तो बच्चों को तो सिखा दिया, खुद सीख गए क्या? है? बच्चों को सिखा दिया, लेकिन अभी तक नहीं सीख पाए। क्या नहीं सीख पाए? कि किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। ये अभी तक नहीं सीख पाए। इसीलिए ये चीज को सीखना, जानबूझकर गलती नहीं करना। गलती हो जाए तो गलती को स्वीकार कर, और गलती बताने वाला कोई बुरा नहीं होता। गलती बताने वाला, जैसे शरीर के रोग बताने वाला डॉक्टर हमारे शरीर का उपकारी है, ऐसे ज्ञान के दोष बताने वाले गुरु, चारित्र के दोष बताने वाले गुरु, वो हमारे लिए उपकारी हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात लगती है। मुझे तो लगती है, आपको भी लगती होगी, कि जो शरीर का दोष बताता है उसे हम 1500 रुपये निकाल कर दे देते हैं कि आपने हमारी बीमारी बताई, बहुत अच्छी बात। और आत्मा का दोष बताए, उसकी गिरेबान पकड़ लेते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और कुछ लोग तो उसमें इतने चतुर होते हैं, वो कहते हैं दोस्त तो बदामा हुआ है, पर तमने कहवानी जरूर सुन। अरे मफत में તમારા दोस्त તમને કહે છે, મફતમાં તમારી આત્માની રિપોર્ટ કાર્ડ તમને આપે છે, તમને પ્રોબ્લેમ શું છે? પ્રશ્ન એ है। बोलो। तुम अपने कपड़े में कोई दाग और कोई बताए, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। सड़क पे जा रहे हो स्कूटर पर, ऐसा कभी हुआ दिकेश भाई की साइड स्टैंड लगाना भूल गए हो? है हुआ? और फिर कोई कह के जाए साइड स्टैंड साइड स्टैंड, अरे हाँ थैंक यू भाई थैंक यू। अरे जिसने आपको पढ़ने से बचाने के लिए संकेत किया, वो व्यक्ति आपका उपकारी हो गया, उसको आपने थैंक्स बोला। और जो व्यक्ति आपके अवगुण को बताकर आपको जीवन में गिरने से बचा रहा है, वो शत्रु कैसे हो? बताओ। इसका सीधा मतलब है कि शरीर की तो हमें पड़ी है, आत्मा की हमें नहीं पड़ी। समझ में आया? तो दो बातें समझना। एक तो पहले नंबर, जानबूझकर भूल करना नहीं। और दूसरे नंबर, अगर कोई भूल बता दे तो अड़ना नहीं, कि मियाँ गिरे पर टंगड़ी ऊंची। लोगों की ये तरीका होता है। गुजराती में कहेवाय છે ને कहावत, એ જ કહેવાય ને દિનેશભાઈ, મિયા गिरे पर टंगड़ी ऊंची। टंगड़ी ऊंची એટલે આમ ભૂલ ક્લિયર કટ ખબર પડી ગઈ તો પણ ના ના, આમ હતું તેમ હતું પેલું હતું બીજું હતું। खुले हृदय से गलती बताने वाले का उपकार मानो। पुरुषार्थ का काम है, जरूर करो। पवित्रता के बिना ये पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं गलत हूं और तुम सही हो, ये कहना उसी के लिए संभव है जिसका अहंकार गल चुका हो। कभी देखना, कहने में कितनी हिम्मत चाहिए इसके। आपकी जबान चलेगी नहीं अगर आप अहंकार से भरे होगे। खासकर उन लोगों के सामने जिन्हें हम कुछ गिनते नहीं। मेरे सामने तो कह दोगे, क्योंकि आपको पता है अब ये तो पंडित जी हैं। हाँ, तो हो सकता है आप सही हो मैं गलत हूं, ऐसे ऐसा हो सकता है। ऐसे खुले नहीं मानेगा कि मैं गलत हूं। लेकिन जिनको हम अपने से छोटा मानते हैं, ज्ञान में छोटा मानते, पद में छोटा मानते, अहमियत में छोटा मानते,
ओहदे में छोटा मानते, उन लोगों को हम नहीं मान पाएंगे। उन लोगों के लिए तो हम ये, मैं गलत हूं ही नहीं, मैं गलत हो सकता ही नहीं, तुम गलत हो। आई कि नहीं ये बात ख्याल में? इसीलिए मैं ये बात को कह रहा हूँ, बहुत विचार करके कह रहा हूँ कि बहुत खुले मन से ये बात कहना कि हाँ मैं गलत था और आप सही, और इसको कहने में पुरुषार्थ और पवित्रता दोनों चाहिए। क्योंकि दोनों की कमी के बिना आपकी ये बात अंदर में घुटती रहेगी, लेकिन जुबान पर आ नहीं पाएगी। मैंने बहुत इतने लोगों को देख लिया है, बड़े अच्छे से देख लिया है। अहंकारी व्यक्ति बात नहीं कह पाता। तो अहम को गलाने के लिए ये कहने की हिम्मत रखो, स्वीकारने की हिम्मत रखो। इससे आप हल्के होगे, और हल्के बनोगे तो मोक्ष मार्ग में आगे चलते जाओ। बराबर, ये चीज यहां पर करना। क्लियर हुआ? अब दिनेश भाई आगे का प्रश्न अपन पढ़ते हैं, क्योंकि क्षयोपसम अपने यहाँ पे दोष नहीं कहा गया। मुझे एक चीज का ज्ञान हो गया तो मेरे सब कुछ आ गया, किसी को एक चीज का ज्ञान नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, ये जिनवाणी में प्रश्न ही नहीं। जिनवाणी में तो ये कहा जाता है भैया क्षोभसम ज्ञानी सबके दोष होते हैं। बराबर, तो कोई इसमें कोई प्रश्न नहीं है। आप तो बस किसी को कुछ आया तो जिसको जो आया उसकी जिम्मेदारी है कि सही बात दूसरों तक बताए, और जिसको जो सुन रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जैसा वो सुना रहा है, जैसा वो सिखा रहा है, अपना अभिप्राय मिलाए बिना उसको पढ़े सुने कहे। समझ में आया क्या शब्द बोल रहा हूं? अपना अभिप्राय मिलाए बिना, बड़ी बात। हम बातें करते करते भगवान की कब छोड़ जाते हैं और अपनी कब लगा देते हैं, पता भी नहीं चलता। पता चलता है कि नहीं चलता है? कई, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अनेकों वक्ताओं के साथ में भी ये होता है कि भगवान की बात बोलते बोलते कब भगवान की बात छूट जाती है और अपनी बात आ जाती है, वो उनको ही पता नहीं चलता। ये उत्सूत्र कथन होता है। जिनवाणी में उत्सूत्र संभाषण का स्थान नहीं। भगवान की बात बोलने बैठे हो तो भगवान की ही बोलो, अपनी नहीं पेलो। क्योंकि अगर नहीं आती तो ये कहो कि हमें नहीं आती, और आती है तो जितनी आती उतनी ही बोलो। बराबर। और अगर बोलने में गड़बड़ी हुई तो क्षमा मांग लो कि भाई ये मेरे से गड़बड़ी है, आगम के आधार से हम बोल रहे, तुम बता दो तुम्हारी बात। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? ये बिल्कुल सिंपली फंडा है, बिल्कुल क्लियर। ना श्रोता का अहंकार होना चाहिए, ना वक्ता का अहंकार। श्रोता को भी ऐसी समझ में आना चाहिए कि देखो, सर्वज्ञ कोई नहीं है, भूल सबसे हो सकती। तो अगर बोलने वाले ने भूल कर दी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि उसको सब ज्ञान झूठा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते। अरे ऐसे कैसे पंडित, बोलने में गड़बड़ी कर गए? अरे भैया हो गई, भगवान थोड़ी। तो श्रोता भी सरलता के साथ समझे कि क्षोभ ज्ञान भूलों का भंडार होता है। वक्ता भी समझे कि हम जो चीज बोल रहे हैं उसका आधार जिनवाणी है, और धारणा मति में है। तो ऐसा तो है नहीं कि मति में सब कुछ ठीक ठीक ही हो, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। और गड़बड़ होने के कारण वो चीज सही सही कह नहीं पाते। तो कह नहीं पाते तो कोई बात नहीं, धारणा अच्छी हो गई है, अच्छी तरीके से कहने का प्रयास करो, नहीं हो तो क्षमा मांग लो। ये फंडा है ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो आज कौन पढ़ेगा? हम्म, कौन पढ़ेगा आज? है जिज्ञासा बेन, आप पढ़ेंगी? हाँ, हिम्मतनगर से ना, जिज्ञासा दोषी। वांचन करेंगी? वांचन भाव से। हेलो सर। जय हाँ, जिनेन्द्र। मेरी जय स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मेरे पास बुक ना नहीं ना, है। વાંધો નહીં, એ તો બધા સ્ક્રીન ઉપર જ કરશે, હું તમને કહી દઈશ. રૂપલ ચલો અત્યારે જિજ્ઞાસા બેન ટર્ન કરી, પછી કાલે તમને કહીશું રૂપલ, બરાબર ને? ઓકે સારું, મતલબ કાલ મતલબ નેક્સ્ટ ક્લાસ વાંચવાની કમ્ફર્ટેબલ રહેશે ને તમને જિજ્ઞાસા બેન? हाँ, ऐसे। ઓકે વાંધો નહીં, તો આમાંથી વાંચો.
હા, હવે 7મા નંબરનું પ્રશ્ન વાંચન કરવાનું છે. પ્રશ્ન 7. આપે વિશેષ જ્ઞાનીથી ગ્રંથના યથાર્થ સર્વ અર્થનો નિર્ણય કરી ટીકા કરવાનો પ્રારંભ કેમ ન કર્યો? જો પ્રશ્ન આન્સર બોલો. ખ્યાલમાં આવ્યો, પ્રશ્ન હા. ખ્યાલમાં આવ્યો તો એક બીજો ઓપ્શન આવે કે સાહેબ આટલી ઉતાવળ હું હતી, બહુ બહુ ધ્યાનથી શું કહેવાય કે અભ્યાસ કરતા પછી લખતા, આમ ઝડપથી લખવાની શું હતી? કહેવાનો મતલબ એ છે કે પહેલા કમ્પ્લીટ વાંચવાનું પછી લખવાનું. આપણે ઉપર ઉપરથી તો ક્વેશ્ચન બરાબર, હા વાત બરાબર, વાત બરાબર, પણ ટોટલ જો શું કહે છે વાંચો. ઉત્તર. કાળ દોષથી કેવડી શ્રુત કેવડીનો તો અત્રે અભાવ જ છે, અને વિશેષ જ્ઞાની પણ જ્વલે જ મળે છે. જે કોઈ છે તેઓ દૂર ક્ષેત્રમાં છે, તેમનો સંયોગ દુર્લભ છે, અને આયુ, બુદ્ધિ, બળ, પરાક્રમ આદિ તુચ્છ રહી ગયા છે. માટે જેટલું થઈ શક્યું તેટલા અર્થનો નિર્ણય કર્યો, બાકી શેષ જેમ છે તેમ પ્રમાણ છે. બહુ સરસ, કેટલું સરસ ઉત્તર આપ્યું ટોટલ સાહેબ. કે જો ભાઈ તમે કહો છો વાત બરાબર છે, અમને અમને કોઈ નહીં શીખવાની રુચિ નથી, અમે અમારી તરફથી શીખવા માટે તૈયાર જ છીએ, પણ ફંડામેન્ટલ પ્રોબ્લેમ એ છે કે આ કાળમાં કોઈ મળવું તો જોઈએ, કેવલી મળવું જોઈએ, શ્રુત શ્રુત કેવલી કીધું. મળવું જોઈએ, વિશેષ જ્ઞાની મળવું જોઈએ, અને એ બધાનો તો અમને શું દેખાય છે અહીંયા અત્યારે અભાવ દેખાય છે. તો શું કરીએ હવે? એમને શોધવા જઈએ પછી બીજી પ્રોબ્લેમ. હવે અમારી આયુ કેટલી, અમારી બુદ્ધિ કેટલી, અમારી તાકાત કેટલી? તો આયુ ઓછી, બુદ્ધિ ઓછી, બલ ઓછું. હવે એમાં બધું શોધવામાં જઈશું તો વાત તો તમારી સાચી, પણ શોધવામાં મળશે કે નહીં મળે એની શું ગેરંટી? એટલા માટે ઘણી વખત એવો નથી હોતો કે તમે ઘરથી નીકળ્યા હો અને ટ્રેનમાં જવા માટે પછી તમને ખબર પડે કે તમે પાણીની બોટલ ભૂલી ગયા. હવે પહોંચી ક્યાં ગયા તમે? ટ્રેનના સ્ટેશન. હવે આઈડલી વાત સાચી કે પાણીની બોટલ લઈને જવું જોઈએ, પણ તમે પાણીની બોટલ ભૂલી ગયા હો તો શું પાછા પાણીની બોટલ લેવા માટે ઘરે આવશો? અને ઘરે લેવા એટલામાં ટ્રેન ઉપડી ગઈ તો? એટલે થોડું પાણી વગર ચલાવી લઈશું, પણ ટ્રેન પકડવું અગત્યનું છે. ખબર પડી કે નહીં પડી? એમ એમ અહીંયા કહે છે ઘરનો પાણી ઘરનો હોય, હોવું જોઈએ, પણ હવે અમારી પાસે ભૂલી ગયા, આયુ ઓછી છે, બુદ્ધિ ઓછી છે, આ બધું ભેગું કરવા જઈશું તો મનુષ્ય પર્યાયની ટ્રેન ઉપડી ગઈ તો તો પછી આપણી અધૂરી જર્ની રહી જશે. એટલા માટે અભિપ્રાય પૂરો શીખવાનું છે, પણ સાધન નથી, અમે શું કરીએ? અભિપ્રાય પૂરો શીખવાનું છે, પણ સાધન નથી તો અમે શું કરીએ? એટલા માટે જેટલું થઈ શક્યો એટલા અર્થનું નિર્ણય કર્યું છે, બાકી જેમ છે તેમ પ્રમાણ. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે ને? હવે જો 8મા નંબરનો પ્રશ્ન વાંચો. પ્રશ્ન 8. આપે કહ્યું તે સત્ય છે, પરંતુ આ ગ્રંથમાં જો ભૂલ થશે તેને શુદ્ધ કરવાનો શું કોઈ ઉપાય પણ છે? જો આ પ્રશ્ન ખ્યાલમાં આવ્યો. જો એક વસ્તુ તમને કહું, યશપાલજી પોતે આ વસ્તુને ફોલો કરતા હતા. દિનેશભાઈ, તમે બધાને કદાચ ખબર હોય, અમે જ્યારે વિદ્યાર્થી હતા ને ત્યારે આનો આ નવો સંસ્મરણ છપાતો હતો. તો તમને કદાચ એક પંડિતજીનું નામ સાંભળ્યું હશે, રતનચંદજી બેનાડા. સાંભળ્યું છે ને? હે કદાચ મિત્ર પક્ષમાં તો સાંભળ્યું. એ યશપાલજી કરુણા યોગના સારા વિદ્વાન હતા, બહુ જ સારા વિદ્વાન. આપણા અમુક માન્યતાઓ ડિફરન્ટ છે તો પણ રીપબ્લિશ થતી હતી ત્યારે યશપાલજી રેગ્યુલર એમની પાસે જતા હતા અને વાંચન કરતા હતા અને કહેતા હતા કઈ દોષ હોય તો બતાવો. યશપાલજી પોતે અમારી સામે ઘણી વખત બેનાડજી સાથે ગયા, કેમ કે જો બેનાડાજી નું જ્ઞાન બેનાડાજી નું નથી, યશપાલજી નું જ્ઞાન યશપાલજી નું નથી. બધું જ્ઞાન શેનો છે?
ભગવાનનો છે. ભગવાનનું જ્ઞાન ગણધરોથી લઈને આચાર્યોથી લઈને ગ્રંથોના માધ્યમથી આપણા પાસે આવ્યું. કોઈની પાસે અધિકાર નથી કે એ જ્ઞાનમાં ફેરફાર કરી શકે. મારી ઘરની વાત હોય તો હું કરી શકું, બરાબર, સમજાય કે નહીં? પણ આ મારા ઘરની વાત નથી, એટલે જેવું છે એવું સ્વીકારવું પડે. ખ્યાલમાં આવે? હવે તમને એમ કહો કે ના ના, આ રેડ લાઇટમાં ઉભો રહેવાનું આ કલર અમને ગમતું નથી, અમારે તો એવું હોવું જોઈએ, બેનો કહે કે અમને થોડી આમ પિંક લાઇટમાં ઉભા રહેવાનું, પછી પર્પલ લાઇટમાં જવાનું, પછી ગોલ્ડન લાઇટમાં તૈયાર થવાનું. હા, તો કે ભાઈ તારા ઘરમાં કલર કરાવજે, પિંક પર્પલ જે કરાવવું હોય તે. અહીં તો એ એસ્ટાબ્લિશ પ્રિન્સિપલ છે કે રેડ લાઇટમાં ઉભો જ રહેવું પડે, ગ્રીનમાં જવું જોઈએ અને યલોમાં તૈયાર થવું. એ ભગવાન એ તમારા માટે ચેન્જનો ઓપ્શન નથી, એક્સેપ્ટન્સનો જ ઓપ્શન છે. કરણાનિયોગ એવો જ વિષય છે. આ તમારા ઘરની વાત નથી કે કલર આવા હોવા જોઈએ ને ફર્નિચર આવું હોવું જોઈએ, ચોથો ગુણસ્થાનનો આવો સ્વરૂપ કેમ છે આવું હોવું જોઈએ, સાતમાનો આવો સ્વરૂપ કેમ, આવું બધું આ પંચમ કાલમાં દિગંબર પણ તો પોસિબલ નથી. હા, છઠ્ઠું સાતમું માની લો અને સેજ કપડો માની લો, તમારા ઘરની વાત નથી. આમાં સ્વીકાર જ એક ઉપાય છે, અસ્વીકાર. એટલે કોઈનું ઘરનું જ્ઞાન હોત તો બદલવાની વાત, સર્વજ્ઞ સિવાય એ જ્ઞાનને કોઈ બદલી શકતું નથી. અરે બીજા નંબરની વાત, સર્વજ્ઞ પણ બદલી શકતા નથી, કેમ કે સર્વજ્ઞનો જ્ઞાન વસ્તુ વ્યવસ્થા સાથે બંધાયેલો છે. સર્વજ્ઞનો જ્ઞાન પણ ઘરનો નથી, તમે સમજો. સર્વજ્ઞનો જ્ઞાન પણ વસ્તુ વ્યવસ્થા સાથે બંધાયેલો છે. એટલે જેવી વસ્તુ વ્યવસ્થા એવું એમના જ્ઞાનમાં આવે. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એમ તો આમાં ફેરફાર કરવાનો કોઈને અધિકાર નથી. તો આપણે બધાને ક્યારે પણ કોઈ કરણાનિયોગ નો ઇસ્યુ આવે ને, આગમ નો ઇસ્યુ આવે, ત્યારે શું ઉપાય કરવું જોઈએ? કયો ઉપાય કરવું જોઈએ? ભાઈ અમારી ઘરની વાત તો છે નહીં, તમે આગમ પ્રમાણ લઈ આવો, અમે તમારી વાત માની લઈશું. સિમ્પલ. મારી ઘરની કહું તો હું વાત જુદી, પણ મારા ઘરનું કઈ છે જ નહીં, અને મારો ઘરનું કહેવાનો મને રાઈટ જ નથી, કોઈને પણ નથી. હું પંડિત છું તો મને રાઈટ મળી જાય એમ નથી, ગણધર ભગવાનને પણ રાઈટ નથી, અરે સર્વગ ભગવાનને પણ રાઈટ નથી. સર્વજ્ઞ મેં કીધું ને, સર્વજ્ઞ થઈ ગયા તો એવો નથી કે બધી વાત કહી દે પોતાની, ના, સર્વજ્ઞનો જ્ઞાન પણ, જેમ કહેવાય ને, આમ સમજો, આપણે કોના પ્રત્યે અકાઉન્ટેબલ છીએ? જેનું આગમ પ્રત્યે. આગમ કોના પ્રત્યે અકાઉન્ટેબલ છે? પૂર્વાચાર્યો પ્રત્યે. પૂર્વાચાર્યો કોના પ્રત્યે અકાઉન્ટેબલ છે? ગણધર ભગવાન પ્રત્યે. ગણધર ભગવાન કોના પ્રત્યે અકાઉન્ટેબલ છે? અનંત ભગવાન પ્રત્યે. અનંત ભગવાન કોના પ્રત્યે અકાઉન્ટેબલ છે? वस्तु व्यवस्था प्रति। खबर पड़ी? ऑर्डर ख्याल में आव्યું? फिर से, मतलब हम कैसा बोलेंगे? आगम में जैसा लिखा, आगम में क्या लिखा होगा? जैसा पूर्वाचार्यों ने पढ़ा होगा। पूर्वाचार्यों ने क्या पढ़ा होगा? गणधर भगवान ने जैसा पढ़ाया होगा। गणधर भगवान ने कैसा पढ़ाया होगा? जैसा सर्वज्ञ ने उनको बताया होगा। सर्वज्ञ ने कैसा बताया होगा? जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसी। यानी अगर हम आगम से बाहर जाएं, आगम लिखने वाले पूर्वाचार्यों की आज्ञा से बाहर जाएं, पूर्वाचार्य गणधर भगवान की आज्ञा से बाहर जाएं, गणधर भगवान अनंत भगवान की आज्ञा से बाहर जाएं, और अनंत भगवान वस्तु व्यवस्था की मर्यादा से बाहर जाएं, तो सब झूठे। ये लाइन ख्याल में आ रही? बड़ी गहरी और मार्मिक बात। आज तक 2000 2500 साल के बावजूद जिन धर्म का स्वरूप बदला क्यों नहीं? आज भी 14 गुणस्थान क्यों है? एक तो नए बना देते भैया। आज भी 8 कर्म क्यों है? भी प्रोग्रेस करते, आबादी 1 अरब पहुंच गई, गुणस्थान अभी भी 14 है। सुख सुविधा इतनी बढ़ गई, कर्म अभी भी 8 है। कुछ
तो प्रोग्रेस करो, कुछ तो नया करो। नहीं है ना ते मन में? पहले पैदल चलते थे, अब फोर व्हीलर में चलते हो, है? तो रत्नात्रय का थ्री व्हीलर क्यों यूज करते हो? एक आध व्हील वहां पे ही बढ़ा दो। ये 2,500 साल से वस्तु व्यवस्था ऐसी की ऐसी क्यों है? क्योंकि सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसी प्रकाश में चले जो प्रकाश हमें सर्वज्ञों से प्राप्त हुआ है। अच्छे लगने के चक्कर में सच्ची बात कहना ना भूलें। सभा के सामने शास्त्रों को ना भूलें। नहीं तो सभा को देखकर लोगों का ठिकाना नहीं होता। जैसे नेता होते ना, नेता नेता भीड़ को देखकर बहक जाते हैं, ऐसे कई बार वक्ता भी भीड़ को देखकर क्या होते हैं, बहक जाते हैं। भीड़ को खुश करने के लिए कुछ और बोल देते हैं। जिम्मेदारी रखो, वचन की वजनदारी रखो। तुमको हमको किसी को राइट नहीं है कि सर्वज्ञ से कही हुई बात को रत्ती मात्र भी बदलने का। बराबर ना? तो इसी के लिए ये प्रश्न आया है कि देखो भैया, अगर अगर ग्रंथ में भूल हो जाए तो उसको शुद्ध करने का क्या उपाय है? देखो, पढ़ो। जिज्ञासा में म्यूट છો કદાચ તમે? जिज्ञासा બેન? આન્સર બોલવાનું? હા, હા, બોલું છું. હા, એક સેકન્ડ, હા, તમે આમ સ્ક્રીન મ્યુટ પર હતા. નથી. હા, આજા કરો, વાંચન કરો. આન્સર. એક ઉપાય આ કરીએ છીએ. હેલો. હા, હા, સંભળાય છે, તમે બોલો. એક સર ઉપાય આ તમારું અટકે છે. મારો અટકે છે? જ્ઞાની પુરુષો થોડું અટકે છે. કેરી ઓન. જ્ઞાની પુરુષોનો તો પ્રત્યક્ષ તો સંયોગ નથી, માટે તેઓને પરોક્ષ જ એવી વિનંતી કરું છું કે હું મંદ બુદ્ધિ છું, વિશેષ જ્ઞાન રહિત છું, અવિવેકી છું. શબ્દ, ન્યાય, ગણિત, ધાર્મિક આદિ ગ્રંથોનો વિશેષ અભ્યાસ મને નથી. તેથી હું શક્તિહીન છું. છતાં પણ ધર્માનુરાગ વશ થઈને ટીકા કરવાનો વિચાર કર્યો છે. તેમાં જ્યાં જ્યાં ભૂલ થઈ જાય, અન્યથા અર્થ થઈ જાય, ત્યાં ત્યાં મારા ઉપર ક્ષમા કરી તે અન્યથા અર્થને દૂર કરી યથાર્થ અર્થ લખશો. આ પ્રકારે વિનંતી કરી જે ભૂલ થશે તેને શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય કર્યો છે. જો વિચાર કરો, આપણે શરમ આવે, આપણે શરમ આવે કે ટોડરમલજી સાહેબ જેવા લોકો એમ કહે કે અમે મંદ બુદ્ધિ છીએ, અમારો અભ્યાસ નથી, અમને ગણિત આવડતી નથી, અમને ન્યાય આવડતું નથી, અમને આમ આવડતું નથી. અમને એમ લાગે કે પ્રભુ એવો કયો વિષય છે તમને ના આવડતું? મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક જે રચાયો એમાં આખી દ્વાદશાંગનો સાર ભરી ગયો છે. તો પણ એ કેટલી વિનય અને વિનમ્રતા સાથે આ વાતને કહે છે કે અમને આવડતું નથી, અને તમને ખૂબ ખૂબ નિવેદન કરીએ છીએ કે ભાઈ તમે આમાં કઈ ભૂલ દેખાતી હોય તો શુદ્ધ કરજો, શુદ્ધ કરજો અને શુદ્ધ કરજો. બરાબર? આ પરંપરા છે. જો આજના લેખક કેવી રીતે લખે, મારા લખેલામાં કોઈ ફેરફાર કરતા નહીં તો કેસ કરી દઈશ, આવું લખે. લખે કે નહીં લખે? હે, બોલો. કહે છે કે નથી કહેતા? મારા લખેલામાં કોઈ કેસ કરી, કોપીરાઈટ છે મારો, આમ કોઈ મારો વાપરતા નહીં. અને જેના પરંપરા શું કે મારા લખેલામાં તમને ભૂલ દેખાય બિંદાસ સુધારજો, મારી રાહ જોતા નહીં. હવે ટોટરમલજી સ્વર્ગથી ચિઠ્ઠી લખવાનો તો આવવાનું નથી આપણે કે સાહેબ અમને આમાં ડાઉટ છે, આવું કરીએ તો કેવું રહે. ટોટરમલજી કહીને ગયા છે કે તમને કઈ લાગતું હોય તો તમે વિચાર્યા વગર સુધારી જ દેજો, હું તમને ઓથોરિટી આપું. પણ કહેવાય ને
કે એકલવ્યનો ગુરુ પણ દ્રોણ જેવો હોવો જોઈએ. એવો નથી કે રખડતા રામ કે ના અમને ટોડરમલજી સાહેબ ની આ વાત ગમતી નથી. અરે ભાઈ તને શું ગમતી નથી પેલા વાંચ તો શાંતિથી કે શું કહે છે ટોડરમલજી સાહેબ. આ મૂળતો ઉડતો સાંભળે અને એમ કે ના ના અમને આ વાત ગમતી નથી અને ટોડરમલ સાહેબ કહીને ગયા છે કે સુધાર કરી દેજો, સુધાર કરી દેજો, તો અમે કરી દઈશું. અમે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક નું નામ બદલી દઈશું, અમે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક નું આધાર બદલી દઈશું, આમ કરી દઈશું, તેમ કરી દઈશું. ભાઈ એવો નથી. જો એ બધામાં દક્ષ હોય એટલે ટોડરમલજી સાહેબ જે પોતાની લિમિટેશન્સ બતાવે છે, શબ્દમાં મારી લિમિટેશન છે, ન્યાયમાં મારી લિમિટેશન છે, ગણિતમાં લિમિટેશન છે, તો જે એમાં એક્સપર્ટ હોય એમ ઘેરા ઘેરા નતું ઘેરાને વાત નથી કે જે એમાં એક્સપર્ટ હોય તે શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય કરજો, અમને એમાં કઈ વાંધો નથી. વિનંતી કરે છે, વિનંતી કરે છે. પછી જો શું કહે છે તો અન્યથા અર્થ થઈ જાય કેવા શબ્દો ત્યાં મારા ઉપર ક્ષમા કરીને અન્યથા અર્થને દૂર કરીને યથાર્થ લખશો. જો શબ્દ કીધો વિચાર કરો, મારા ઉપર દયા કરી કેવા આમ શું કહેવાય કે જ્ઞાનીઓની મહિમા આવે કે નહીં, મારા ઉપર દયા કરી, મારાથી ભૂલ થઈ સાહેબ, દયા કરો મારા ઉપર, મારી ભૂલને સુધારો. હે હા, એવી બુદ્ધિ જો બધામાં થાય તો જગતમાં ઝઘડો રહે કે હે વિચાર કરો, ઝઘડો રહે જ નહીં, ઝઘડો રહે જ નહીં. है ना. બીજા નંબરની વાત એક और આવી કે અમને આ ટીકા ધર્માનુરાગ બસ લખી છે. કઈ રીતે લખી છે? ધર્માનુરાગ બસ. એટલે અમને કઈ અમારો બળકપણ નથી કે અમારું નામ રહેશે અને 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 જો અમારી કોઈ ભૂલ કાઢશે અમારું નામ બગડી જશે, એટલે અમે અમારી નામની પડી જ નથી. જેને પડી એ ચિંતા કરે, જેને પડી હોય એ ચિંતા કરે, પણ જેને પડી ને અમને તો ધર્માનુરાગ, ધર્મની વાત જવી જોઈએ. શું જવી જોઈએ? ધર્મની વાત જવી જોઈએ, બીજી કોઈ વાત છે. જો આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી તમે કોઈ પણ વાત રજૂ કરશો ને તો ત્યારે જિંદગીમાં ક્યારે તમને કોઈ દુઃખ થશે નહીં. કોઈ તમારી ભૂલ કાઢે, આમ કરે તેમ કરે, કોઈ પણ રીતે તમને ત્યાં દુઃખ થશે નહીં. કેમ? કેમ કે તમારો અનુરાગ કયો છે? ધર્માન. પણ એમને ભૂલ કાઢવાની વાત બહુ ખોટી. એમને તો કોઈ ના કોઈ તમે આમ જોવા જઈએ કે હું મારી મામીની વાત તમને કહું कि ये ताजमहल जो देखने के लिए गए, ताजमहल देखने के लिए गए, बराबर. अब ताजमहल तो अजायबी पूरी दुनिया की. अब वो ताजमहल देखने गए और वो मामी जी मामा से कहती हैं यार देखो ऐसा लग रहा है ताजमहल थोड़ा टेढ़ा सा नहीं बना है. अब मैं तो जब भी कभी चर्चा सुनता हूँ मामा के मुंह से तो इतनी पेट भर भर के हंसता हूँ. है विचार करो कि अब अगर तुम्हें ताजमहल टेढ़ा दिख रहा है तो ताजमहल की कमी है कि तुम्हारी कमी? क्योंकि दुनिया तो उसको मान रही है परफेक्ट है, एक एक इंच उसका नाप तोल करके बनाया गया है. अब तुम्हारी दृष्टि में आड़ा टेढ़ा लग रहा है तो ताजमहल का दोष नहीं है, दृष्टि का दोष. ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक ज्ञान चंद्रिका ये ज्ञान के ताजमहल हैं, अजायबी हैं. इनमें भूल हो सकती है. टोडरमल साहब संभावना के रूप में कह रहे हैं, हो सकती है. अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाओ तो आप भूल निकाल सकते हो, लेकिन उससे हमें यह अधिकार नहीं मिलता कि राय चलते फिरते हम उसमें भूल निकालने लगे. बहुत सारे लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल साहब की बात समझ में नहीं आती ना तो एक संशोधित मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकला. आपको पता है? नहीं पता होगा. ये भिंडर वाले एक पंडित जी थे, उनने भिंडर के कोई पंडित थे, उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कमियां निकाली. उसका भी मेरे पास में आवृत्ति है. अब कैसी कमियां निकाली? इसको ऐसे लिखते, इसको वैसे लिखते. अब उनने कोई सी अपेक्षा लिखी, वो उस अपेक्षा को स्वीकारे बिना दूसरी अपेक्षा करते और उसको उन्होंने बोला कि हमने संशोधित मोक्ष मार्ग प्रकाशक.
वो मेरे सामने है नहीं है, गुजरा नहीं, तो मैं कहता कि आप टोडरमल जी के लेवल के 2 पेज लिखकर बता दो बस। पहले भूल तब निकालना कि पहले टोडरमल जी के लेवल के 2 पेज लिखकर बता दो। अगर वो 2 पेज टोडरमल जी के लेवल के हो गए तो हम आपको भूल निकालने की परमिशन दें। जो स्वयं कभी एक पंक्ति नहीं लिख पाए वो भूल निकालने बैठेंगे टोडरमल साहब। ये तो टोडरमल जी साहब की महानता है, उनका विनय गुण है कि उन्होंने हम जैसे अबोध को स्वयं सर्वज्ञ के जैसे बुद्धिमान होने पर भी हम जैसे अबोध को फ्री हैंड दे दिया कि तुम्हें लगे तो सुधार लेना। ये उनकी विनम्रता है, और उनकी विनम्रता को हम इस तरीके से ये सोचें कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक और सम्यक ज्ञान चंद्रिका को संशय की नजर से देखें तो ये हमारी दृष्टता। पॉइंट समझ में आया? मैं मैं ये बहुत गहराई से बोल रहा हूँ क्योंकि एक एक बार मेरी एक साधु से चर्चा हुई और मैंने उनको बातों बातों में मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण दिया। बोले नहीं नहीं, हम इसको प्रमाण नहीं मानते। तो फिर तो मैं अड़ गया। मैंने कही बाकी बात बाद में होगी, पहले आप टोडरमल जी की एक बात गलत सिद्ध करके बताओ। आप कह रहे हैं ना प्रमाण नहीं मानता, ठीक है, आप जो लिखा है आप पहले उसे गलत सिद्ध करके बताओ, मैं आपकी बात मान जाऊं। उनको मानना पड़ा फिर भी, नहीं नहीं टोडरमल। मैंने अब तो सिर्फ 2 बातें होंगी। पहले नंबर, या तो आप इस प्रमाण को स्वीकार करो या फिर इसे गलत सिद्ध करके बताओ। मेरे पास दूसरे आचार्यों के प्रमाण हैं लेकिन मैं नहीं दूंगा। आप इसको गलत सिद्ध करके बताओ ना, क्यों गलत कह रहे हो आप? क्या गलती आपको लगी इसमें? अरे वो टोडरमल साहब ने लिखा है कि भूल हो तो सुधार लेना। मैंने भूल हो तो सुधार लेना, वो तो हमने विनय गुण के कारण बोला। पूरे ग्रंथ को संशय में नहीं डालना चाहते। और अगर आप हो सक्षम तो सिद्ध करके बताओ। पॉइंट समझ में आया? तो टोडरमल साहब भले ही कहें कि भूल सुधार लेना, लेकिन मैं आपको अपने आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि आप पूरी श्रद्धा के साथ इसे स्वीकार लें, क्योंकि सैकड़ों हजारों विद्वान इसे पढ़ चुके हैं और कहीं पर भी उन्हें कोई भी भूल दिखाई नहीं दी है। तो आप प्रथम ग्रास में ये पढ़कर डाउट में मत आ जाना कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है, हो भी सकता है। वो भी लिखा है वो सब सही ही है, क्योंकि 250-300 साल के बाद में भी कोई उसमें तार्किक गलतियां नहीं निकाल पाए। ये लाइन ख्याल में आ रही ना? समझे कि नहीं समझे? ये कोई संशय का बीज नहीं बो रहे आपके मन में, ये उनके विनय गुण का परिचय करा रहे। नहीं तो कल के दिन हम लोगों की क्या जड़ता बहुत होती है, वक्रता बहुत होती है। हम क्या समझ लगे, देखो कुन आचार्य देव ने तो ऐसा लिखा नहीं कि भूल नहीं निकालना, और ये टोडरमल साहब ने लिखा मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी ना। कहते ना कहीं कहीं तो आग होगी तभी तो धुआं उठा है। दाल में कुछ तो काला होगा, चूर की दाढ़ी में तिनका होगा। इसीलिए टोडरमल साहब ने लिखा है नहीं, कतई नहीं, जरा सा भी। टोडरमल साहब ने जो कुछ भी लिखा है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, और मेरे अनुभव के साथ सैकड़ों हजारों लोगों का अनुभव भी जुड़ा है। वो एक एक शब्द सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार ही है, इसीलिए आप उसे संशय की नजर से मत देखिए। तो टोडरमल साहब ने ऐसा क्यों लिखा? तो ये उनका विनय गुण है। बराबर, इस बात को ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो अगला प्रश्न करो, अगला पढ़ो, 9 नंबर का प्रश्न। પ્રશ્ન 9. हाँ। આપે ટીકા કરવાનો વિચાર કર્યો તે તો સારું કર્યું, પરંતુ આવા મહાન ગ્રંથની ટીકા સંસ્કૃતમાં જ જોઈએ. ભાષા તો તેની ગંભીરતા ભાસી નહીં થાય. ભાષામાં તો તેની ગંભીરતા ભાષિત નહીં થાય, સંસ્કૃતમાં નહીં હોય તો. हाँ, देखो आप उत्तर वाचो, उत्तर वाचो। આ ગ્રંથની જીવ તત્વ પ્રદીપિકા નામની સંસ્કૃત ટીકા તો પૂર્વે થયેલ જ છે, પરંતુ ત્યાં સંસ્કૃત, ગણિત,
આમનાય આદિના જ્ઞાન રહિત જે મંદ બુદ્ધિ છે તેમનો પ્રવેશ થતો નથી. અહીં કાળ દોષથી બુદ્ધિ આદિ તુચ્છ હોવાથી સંસ્કૃત આદિના જ્ઞાન રહિત જીવ ઘણા છે. તેઓને આ ગ્રંથના અર્થનું જ્ઞાન કરવા માટે ભાષા ટીકા કરું છું. તેથી જે જીવ સંસ્કૃત આદિ સહિત વિશેષ જ્ઞાનવાન છે તેઓ મૂળ ગ્રંથ તથા સંસ્કૃત ટીકાથી અર્થ ધારણ કરે. જે જીવ સંસ્કૃત આદિ વિશેષ જ્ઞાન રહિત છે તેઓ આ ભાષા ટીકાથી અર્થને ધારણ કરે, અને જે જીવ સંસ્કૃત આદિ જ્ઞાન સહિત છે પરંતુ ગણિત આમના આદિકના જ્ઞાનના અભાવથી મૂળ ગ્રંથ તથા સંસ્કૃત ટીકામાં પ્રવેશ નથી મેળવી શકતા, તેઓ આ ભાષા ટીકાથી અર્થને ધારણ કરીને મૂળ ગ્રંથ તથા સંસ્કૃત ટીકામાં પ્રવેશ કરે, તથા જે ભાષા ટીકાથી મૂળ ગ્રંથ તથા સંસ્કૃત ટીકાથી વિશેષ અર્થ થઈ શકે તેને જાણવાનો અન્ય ઉપાય થાય તે કરે. જો કેટલા ઓપ્શન ટોટલ સાહેબ આપશે? પ્લાન એ, પ્લાન બી, પ્લાન સી, પ્લાન ડી, કેટલા બધા પ્લાન હોય અમને. સૌથી પહેલા ઓફર શું આપે કે ભાઈ આના ઉપર પહેલાથી જ શું કહેવાય કે હા ઘણી બધી ટીકાઓ છે. જીવ તત્વ પ્રદીપકા નામની સંસ્કૃત ટીકા પણ છે. તો જેને પ્લાન બી કે જેને સંસ્કૃત આવડતી હોય એ ત્યાંથી વાંચે, અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ટોટલ સાહેબ કોઈને અધ્યયનમાં અટકાવતા નથી. એમ નથી કહેતા કે ના ના તમે આમાં વાંચી લો, આગળ જવાની જરૂર નથી. કોઈ પણ ગુરુ હોય, સાચો ગુરુ હોય, ક્યારે એમ નહીં કહેશે કે તમે મને સાંભળો. જે સાચો ગુરુ હશે એમ જ કહેશે ભાઈ તમે બધી જગ્યાએ સાંભળો, બધાને વાંચો. જેની પોતાના ઉપર વિશ્વાસ ના હોય ને એ જ બીજી જગ્યાએ જવાથી અટકાવે. ના ના તમે મારા જગ્યાએ છોડીને બીજાને જશો તમારો બગાડ થઈ જશે. કેમ? કેમ કે એને પોતાને એમ લાગતું કે બીજી જગ્યાએ જતા રહેશે, બીજાને સાંભળશે, ગુરુ થશે, આમ થશે, તેમ થશે, મારો સાંભળશે નહીં. ટોટલ સાહેબ એવી કઈ બીક નથી કે ભાઈ તને સંસ્કૃત આવડતી હોય તો મૂળથી વાંચ, નો પ્રોબ્લેમ. નહીં આવડતી હોય તો પ્લાન બી. પ્લાન બી એટલે તમે મારી ભાષા ટીકાથી વાંચી લો. પછી કે ત્રીજી નંબરનો ઓપ્શન પડે છે. ઘણા લોકોને સંસ્કૃત આવડે છે પણ પરંપરા નથી આવડતી, આમનાય નથી આવડતી. આમના એટલે પરંપરા, શાસ્ત્રોની વાંચવાની પદ્ધતિ હોય. તો પરંપરાનો જેને જ્ઞાન નથી એ લોકો શું કરે, પેલા ભાષા ટીકા એટલે મારી ટીકામાંથી વાંચે, પછી એમાં ઘૂસી જાય પ્લાન નંબર સી. અને ચોથા નંબરના કેવા કે એના કરતા કે જે ભાષા ટીકા મૂળ ગ્રંથ સંસ્કૃત ટીકાથી વિશેષ અર્થ થઈ શકે તે જાણવાનો ઉપાય કરે. કે જેને બંને વાંચવું છે બંને કરે, કેમ કે એમાં કઈ વિશેષ પણ આવતું હોય उससे पढ़ ले. मतलब कहने का अर्थ क्या है? अर्थ बड़ा सरल है. कहीं से भी जाओ, कुछ भी करो. जैसे अपन कहते हैं ना कि किसी को पोषण कम हो ना, पोषण, तो कहते दूध पीना चाहिए. तो कहते भैया दूध तो अच्छा नहीं लगता, बोले पनीर खा लो, दही पी लो, दही खा लो, मावा खा लो, मिठाई खा लो, दूध का हलवा खा लो. मुद्दा क्या है? दूध के रूप में दूध को लो, चाहे मावे के रूप में दूध को लो, चाहे दूध के हलवे के रूप में दूध को ले लो, पनीर के रूप में दूध को ले लो, लेकिन मुद्दा क्या है कि वो पोषण अंदर पहुंचना चाहिए. टोटमल जी भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम संस्कृत से पढ़ो, देश भाषा से पढ़ो, दोनों से पढ़ो, पहले इससे पढ़ो फिर उससे पढ़ो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं. तुम्हें जिससे पढ़ना हो उससे पढ़ो, बराबर. लेकिन पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. पढ़ाना है हम, पढ़िए. आगे और प्रश्न ले लीजिए. वाँचो वाँचो. 10वां नंबर. પ્રશ્ન: સંસ્કૃત જાણવા વાળાને ભાષા અભ્યાસમાં અધિકાર નથી. ઉત્તર: સંસ્કૃત
જ્ઞાનવાળાને ભાષા વાંચવાથી તો કોઈ દોષ લાગતો નથી. આપણું પ્રયોજન જેમ સિદ્ધ થાય એમ જ કરવું. પૂર્વમાં અર્ધ માગધી આદિ ભાષામય મહાગ્રંથ હતા. જ્યારે જીવો બુદ્ધિની મંદતા ત્યારે ભાષામાં ગ્રંથ બન્યા. હવે જીવોની બુદ્ધિ વિશેષ મંદતા થઈ. તેથી દેશ ભાષામય ગ્રંથ રચવાનો વિચાર આવ્યો. સંસ્કૃત આદિ ગ્રંથનો અર્થ પણ ભાષા દ્વારા જ જીવોને સમજાવે છે. અહીં ભાષા દ્વારા જ અર્થ લખવામાં આવે તો કોઈ દોષ નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરી શ્રીમદ ગોમટસાર, બીજું નામ પંચસંગ્રહ ગ્રંથની તત્વ પ્રદીપિકા નામની સંસ્કૃત ટીકા અનુસાર સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકા નામની આ દેશ ભાષામય ટીકા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. શ્રી અરહંત દેવ જીનવાણી નિર્ગ્રંથ ગુરુવર્યોના પ્રસાદથી તથા મૂળ ગ્રંથ કરતા શ્રી નેમિચંદ આદિ આચાર્યના પ્રસાદ થકી આ કાર્ય સિદ્ધ થાવ. હવે જો આટલો સમજીએ કે આમાં એમની વાત કીધી ને પહેલે ક્લિયર થઈ ગઈ ને કે ભાઈ जैन धर्म છે ને એમાં भाषा अगत्यनी છે જ नहीं। देखो मैं हिंदी भाषी हूँ और आपके सामने बीच बीच में गुजराती बोल जाता हूँ। आप लोग गुजराती हैं लेकिन मेरी हिंदी सुन लेते हैं, झेल लेते हैं। समझ में? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैन धर्म में भाषा इंपॉर्टेंट नहीं। आत्मा हिंदी, गुजराती, मराठी, प्राकृत नहीं। दुख हिंदी, गुजराती, मराठी, प्राकृत नहीं। रत्नत्रय भी इन भाषाओं में बटा हुआ नहीं है। सुख भी इन भाषाओं में बटा हुआ नहीं। एक सिंपल वस्तु कहूं कि भैया प्राकृत जानने वाला भी लड्डू खाए तो उसे मीठा लगेगा, इंग्लिश जानने वाले बच्चे खाए उन्हें भी मीठा लगेगा। वो मिठास जो है उसे आप स्वीट कहो, मीठू कहो, गड़ियू कहो, बराबर कुछ भी कहो, उससे वो मिठास में तो फर्क पड़ता नहीं है। भाषा तो नाम, संस्कृत वाला ही मर्म पकड़ेगा ऐसा कहाँ लिखा? इसीलिए तो हमने पहले अर्धमागधी में लिखे, उसमें लोगों को समझ में नहीं आया तो संस्कृत में लिखे, उसमें भी समझ में नहीं आया तो हिंदी में लिखे, उसमें भी समझ में नहीं आया तो गुजराती में लिखे, उसमें भी समझ में नहीं आया तो अभी ये बच्चों को है ना कॉलेज स्कूल जाने उनको इंग्लिश में बोल रहे, उसमें भी समझ में नहीं आएगा तो कल कोई और दूसरी भाषा में बोले। हमारे यहाँ भाषा की महत्ता नहीं। भाषा अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, कोई स्टेटस पॉइंट नहीं, बराबर आपकी इंटेलिजेंसी का चिन्ह नहीं, आपके आत्म कल्याण का चिन्ह नहीं, ओनली आपकी अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। इसीलिए जैन धर्म में भाषा के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी रखी और इसीलिए हमने देश भाषा में करा। जिनको संस्कृत आती है संस्कृत से पढ़े, जिनको नहीं आती वो देश भाषा में भी पढ़े, इसमें कोई दोष नहीं है, बराबर। तो ये जो हम पंच संग्रह ग्रंथ की टीका जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम से कर रहे हैं, ये सब अरहंत देवादि के प्रताप से इनके इस कार्य सिद्ध हो। ये विनय लिखने वाले टोडरमल जी साहब, लेकिन कह रहे भाई देव गुरुओं के आश्रय से हमारी बात सिद्ध हो, ऐसे उनके अंदर का विचार। अच्छा, ये एक अच्छी परंपरा है, श्वेतांबरों में जीवित है, अपने यहाँ थोड़ा खत्म हो गई है। कौन सी परंपरा? कि जब भी कोई अच्छा काम करते हैं ना, श्वेतांबर आदि से पूछे तो एक सुंदर शब्द बोल, देव गुरु पसाए, देव गुरु धर्म पसाए, बराबर। अपने को भी इसमें कोई दोष नहीं। आपसे अच्छा काम करो, उपकार किनका मानो? देव गुरु धर्म का उपकार है, उनके उपकार से काम हो रहा है, बाकी तो हमारी क्या औकात। और फैक्ट वस्तु तो यश लेने में पीछे हो जाओ और अपयश की बात आए तो भैया भगवान में कोई दोष नहीं, जिनवाणी में कोई दोष नहीं, हमारा दोष। हम लोग उल्टे होते हैं, जब यश लेने की बात आती है तो मैंने किया, और जब कुछ गड़बड़ी है तो प्रिंट मिस्टेक हो गई हो, वो शास्त्र में गलत छप गया होगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल नहीं बल्कि रिवर्स स्टैंडर्ड। डबल तो कहीं का कुछ कहते, यहाँ तो हम उल्टा करते हैं।
जो कार्य गुरु के प्रसाद से हो रहा है उसे अपने अहंकार में कन्वर्ट कर देते, और जो गलतियां अपनी अज्ञानता के कारण हो रही हैं उसे गुरु के माथे थोप देते कि भैया उनने गलत पढ़ाया होगा, हमने तो ये नहीं है, ये रिवर्स स्टैंडर्ड है। बराबर। तो रिवर्स स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड छोड़कर एक सिंगल स्टैंडर्ड आत्म कल्याण का में रखना चाहिए। विशेष जो स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हैं वो अपन अगली क्लास में करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।